स्पेशली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। आप ध्यान में रखिए कि 4 चीजें आपने होमवर्क करके रखना जरूरी है बिफोर यू गो फॉर डेवलपमेंट। सबसे पहला और अहम मुद्दा, आप चेक करिए कि किन किन के फ्लैट मॉर्गेज किए हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई मेंबर्स ने फ्लैट मॉर्गेज किया है बैंक को, पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया कमेटी को या सोसाइटी को। ऐसे टाइम पे व्हेन आप वेकेट करने जाओगे या डेमोलिश करने जाओगे तो आप ध्यान में रख रहे आप सिक्योरिटी ऑफ द बैंक इसको आप डेमोलिश करने वाले हैं। इस पे हो सकता है कि कमेटी पे एफआईआर भी हो सकता है। तो आपने मेंबर्स के पास से अंडरटेकिंग लेना है फर्स्ट, वेदर योर फ्लैट इज मॉर्गेज और नॉट। इफ द आंसर इज यस तो विच बैंक, और अगर आंसर इज नो तो अंडरटेकिंग ले लीजिए कि मेरा फ्लैट नहीं है, ये भी अंडरटेकिंग लेना जरूरी है। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। हमने वेकेट करने के पहले हर एक मेंबर के साथ अपना अकाउंट सेटल करना है। अकाउंट सेटलमेंट का आपको डेफिनेशन बताता हूं मैं। आपका सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स है। अगर आपका अपडेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मुद्दा कोई मेंबर्स के साथ है जो डिफॉल्टिंग मेंबर्स है, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, जिसका मेंटेनेंस नहीं भरा है, तो आपको रिकवर भी करना है। तो हमने क्या करना है, जो पहला आपका कॉर्पस और रेंट आएगा ये कमेटी अपने ताबे में लेगी। कमेटी उनके साथ बैठेगी और सामने सामने सेटल करेगी। सेटलमेंट का मतलब है हमको कितना उनको देना है, हमको कितना उनसे लेना है। ये ध्यान में रखिए कि सिंकिंग फंड रिपेयर फंड है, इसको भी हमको सोसाइटी डिसॉल्व करने के बाद हमको इसको भी लिक्विडेट करके मेंबर्स को देना है। देने का मतलब ये नहीं है कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, देने का मतलब ये है कि उसको अकाउंट पे जीरो करना है। तीसरा मुद्दा है नॉमिनी। हमारे फ्लैट्स में हर एक फ्लैट में एक नॉमिनी होना जरूरी है। आप ध्यान में रखिए जब हम PEEE एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर एक क्लॉज होता है कि हु विल बी बाय नॉमिनी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 36 और 48 मंथ्स। आपके 2 टाइप के नॉमिनी हो सकते हैं। एक नॉमिनी हो जो मेरे फ्लैट के लिए परमानेंट नॉमिनी है, और एक नॉमिनी वो हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम रख सकते हैं। पर ये दोनों नॉमिनी सेम भी हो सकते हैं। तो ये नॉमिनी का नाम होना जरूरी है और ये मेंबर्स ने इंडिकेट करना भी जरूरी है इन द डॉक्यूमेंट। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इज अबाउट द सेटलमेंट ऑफ द नेम्स। अभी ऐसा हो सकता है कि मेरा नाम लिखा है AV मेहता और दूसरी जगह लिखा है AMIT अमित मेहता, किधर किधर लिखा है AMEET मेहता, किधर किधर है अमित कुमार। तो क्या होता है कि आपका जो पैन नंबर है और पैन कार्ड है उसका और शेयर सर्टिफिकेट इसका नाम एग्जैक्टली मैच होना जरूरी है। बिकॉज जब आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने जाओगे तो सब रजिस्टर ऑफिस सबसे पहले आपका पैन कार्ड देखेगा एज अ आइडेंटिटी। तो आपका नाम मैच होना बहुत जरूरी है। ऐसा एक केस हुआ था रिसेंट इन मुंबई कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट काफी दिनों के डिले हो गया था बिकॉज उनके नाम ही मैच नहीं हो रहे थे। तो मेंबर्स ने इंश्योर करना है कि सभी मेंबर जितने भी है उनके सबके आप शेयर सर्टिफिकेट नाम क्या लिखा है और उनका पैन पे नाम का स्पेलिंग क्या है, इसको आप मैच कर लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट।